ये मत खाओ, वो मत खाओ, ठंडा खाओ, रात को दूध पियो, ये मत पियो, नींबू पियो, कपालभाति करो, लंबी और गहरी सांस लो, जोर से सांस लो, दाहिने करवट सोइए, बाएं करवट से उठिए, हरी सब्जी खाओ, दाल खाओ, इसमें प्रोटीन है, दाल मत खाओ, इससे आपका क्रिएटिन बढ़ जाए। हेलो दोस्तों, 40-50 की उम्र पार करते करते अक्सर हमें यह महसूस होने लगता है कि अब हमारी उम्र बढ़ नहीं रही है, बल्कि दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। सब कुछ बदलता सा जा रहा है। अब माहौल पहले जैसा नहीं रहा और कहीं ना कहीं हम खुद भी। और इस वजह से हमारे कुछ साथी थोड़ा सा तनाव फील करने लगते हैं। लेकिन साथियों, उम्र बढ़ना कोई रुकावट नहीं, बल्कि जीवन का एक खूबसूरत सफ़र है। इसे अपनाइए, इसे स्वीकारिए। खुद को बढ़ती उम्र के साथ स्वीकारना ही हमें मानसिक शांति एवं तनाव मुक्त जीवन देता है। बढ़ती उम्र को एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में अपनाना हमें आत्मविश्वास और संतोष की ओर ले जाता है तथा जीवन को और अधिक सरल और आनंददायक बनाता है। जब हम अपनी क्षमताओं, सीमाओं और बदलावों को बिना किसी अपराध बोध और झिझक के स्वीकारते हैं तो हम तनाव और अवास्तविक अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। असल में बढ़ती उम्र के साथ हमें अनुभव, परिपक्वता और गहरी समझ का तोहफा मिलता है। यदि हम इसे गले लगाना सीख लें तो हर नया साल एक नई यात्रा की तरह महसूस होता है, न कि कोई बोझ। हर उम्र अपने साथ एक अनोखी खूबसूरती और अनुभव लेकर आती है। बचपन की मासूमियत, युवावस्था का जोश और बढ़ती उम्र की परिपक्वता, हर चरण में जीवन का एक अनमोल रंग छिपा होता है। जैसे बचपन में उत्साह और सीखने का आनंद है, युवावस्था में सपनों को पूरा करने का जुनून और ऊर्जा, प्रौढ़ावस्था में स्थिरता और अनुभवों का खजाना, और बुजुर्गावस्था में शांति और आत्मचिंतन का सुख। साथियों, अगर हम हर उम्र के साथ उस विशेष आकर्षण को पहचानें और उसका आनंद लें तो जिंदगी अपने आप और भी खूबसूरत हो जाती है। याद रखें, जिंदगी अपनी शर्तों पर ही जीनी चाहिए और अपनी खुशियों का मालिक हमें खुद बनना चाहिए। उम्र चाहे जो भी हो, अगर कुछ करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप खुश महसूस करते हैं तो उसे ज़रूर अपनाइए। बाल रंगने का दिल है, रंग लीजिए, क्योंकि वो आपका अपना व्यक्तित्व है। खुद को स्वस्थ और एक्टिव रखिए। वज़न कम रखना है तो रखिए, लेकिन दूसरों के मानकों पर नहीं, अपने आराम और खुशी के हिसाब से। मनचाहे कपड़े पहनने तो पहनिए, जो भी पहनने से आपको खुशी और आत्मविश्वास मिले वही सही है। दोस्तों, उम्र कोई भी हो, अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखिए। बच्चों की तरह खिलखिलाइए। बच्चों की तरह खिलखिलाना हमें ज़िंदगी के छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना सिखाता है। जब हम बच्चों की तरह दिल खोल कर हंसते हैं तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। दिल और दिमाग हल्का महसूस करते हैं। हमेशा अच्छा सोचिए। अच्छा सोचना न केवल हमारी मानसिकता को सकारात्मक बनाता है, बल्कि हमारे जीवन में खुशियाँ और शांति भी लेकर आता है। अच्छा माहौल रखिए। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार और जीवन बनता है। शीशे में दिखते हुए अपने अस्तित्व को स्वीकारिए। शीशे में खुद को देखकर अपने अस्तित्व को स्वीकारना ही असल में खुद से जुड़ने और खुद को समझने की सबसे खूबसूरत प्रक्रिया है। यह आत्मप्रेम और आत्मसम्मान का पहला कदम। असल में ज़िंदगी का सबसे बड़ा नियम यही है, जो दिल खुश करे वो करो। अपनी उम्र, समाज की सोच और दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ से बाहर निकलकर अपनी खुशी का जश्न मनाइए। प्यारे दोस्तों, याद रखें, कोई भी क्रीम आपको गोरा नहीं बना सकती। कोई शैम्पू आपके बालों को झड़ने से नहीं रोक सकता। कोई तेल बाल नहीं उगाता। कोई भी साबुन बच्चों जैसी स्किन नहीं देता। चाहे वो आक्टर गैम्बल हो
या संतजली, सब अपना सामान बेचने के लिए झूठ बोलते हैं। दोस्तों, आपका रंग रूप आपकी सफलता, आत्मसम्मान या खुशियों को परिभाषित नहीं करता। आपकी सुंदरता आपकी सोच, आपकी मुस्कान और आपके दिल की सच्चाई में है। हमारी उम्र बढ़ने पर त्वचा से लेकर बालों तक में बदलाव आता है। ये सब कुदरती होता है, फिर भी हमें अपने आप को मेंटेन रखने की भरपूर कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन हमें यह भी स्वीकारना होगा कि हम पुरानी मशीन को मेंटेन करके बढ़िया चला तो सकते हैं, पर उसे नई नहीं कर सकते। च्यवनप्राश, क्रीम और अन्य ऐसे उत्पादों के विज्ञापनों में अक्सर सोना, चांदी और केसर का उल्लेख किया जाता है, लेकिन असल में उनमें इनकी मात्रा नगण्य या नाम मात्र की ही होती है। ना किसी च्यवनप्राश में सोना होता है और ना किसी में चांदी। किसी भी क्रीम में केसर नहीं होती। केसर जैसा शुद्ध और महंगा पदार्थ इतनी कम मात्रा में किसी उत्पाद में भरपूर मात्रा में मिलना लगभग असंभव है। भाई साहब, आपको अच्छे से पता है कि 2 ग्राम केसर भी 500 रुपये से कम की नहीं होती। हर इंसान अलग होता है, हमारे शरीर की हर विशेषता अनोखी होती है और यही हमें विशिष्ट बनाती है। कोई बात नहीं अगर आपकी नाक मोटी है तो, कोई बात नहीं आपकी आंखें छोटी हैं तो, कोई बात नहीं अगर आप गोरे नहीं हैं या आपके होठों की शेप परफेक्ट नहीं है, फिर भी आप बेहद सुंदर हैं। अपनी सुंदरता को पहचानिए। दूसरों से कमेंट या वाहवाही लूटने के लिए सुंदर दिखने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सुंदरता को महसूस करना। साथियों, हमारी भारी विशेषताओं से, चाहे वो नाक, आँखें, त्वचा का रंग या होठ हो, हमारी असली पहचान नहीं होती। असल में जो हमें खास बनाता है वो हमारी आंतरिक सुंदरता, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास है। हर बच्चा सुंदर इसलिए दिखता है क्योंकि वो छल कपट से परे मासूम होता है, और बड़े होने पर जब हम छल व कपट से जीवन जीने लगते हैं तो वो मासूमियत खो देते हैं। भाइयों, अपने मन की खूबसूरती पर ध्यान दो। पेट निकल गया है, कोई बात नहीं, उसके लिए शर्माना जरूरी नहीं। आपका शरीर आपकी उम्र के साथ बदलता है तो वजन भी उसी हिसाब से घटता बढ़ता है, उसे समझिए। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य और जीवन शैली के बारे में अनगिनत उपदेश होते हैं जो कभी कभी भ्रमित करने वाले हो सकते हैं। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ठंडा खाओ, रात को दूध पियो, ये मत पियो, नींबू पियो, कपालभाति करो, लंबी और गहरी सांस लो, जोर से सांस लो, दाहिने करवट सोइए, बाएं करवट से उठिए, हरी सब्जी खाओ, दाल खाओ, इसमें प्रोटीन है, दाल मत खाओ, इससे आपका क्रिएटिन बढ़ जाएगा, वगैरह वगैरह। याद रखिए, हर व्यक्ति के शरीर की ज़रूरतें अलग होती हैं और इन सार्वभौमिक सुझावों का पालन करने से हर किसी को वही परिणाम नहीं मिलते। अगर पूरे एक दिन इन सारे उपदेशों को पढ़ने लगें तो पता चलेगा ये ज़िंदगी बेकार है। ना कुछ खाने को बचेगा और ना कुछ जीने को। आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। ये सारा ऑर्गेनिक एलोवेरा, करेला, मेथी, संतजली में फंसकर दिमाग का दही हो जाता है। स्वस्थ होना तो दूर, स्ट्रेस हो जाता है। अरे भाई, हम लोग मरने के लिए ही जन्म लेते हैं, कभी ना कभी तो मरना ही है। अभी तक बाजार में अमृत बिकना शुरू नहीं हुआ है। बस हर चीज़ सही मात्रा में खाइए, हर वो चीज़ थोड़ी थोड़ी जो आपको अच्छी लगती है। भोजन का संबंध मन से होता है और मन अच्छे भोजन से ही खुश रहता है। मन को मारकर खुश नहीं रहा जा सकता। थोड़ा बहुत शारीरिक कार्य करते रहिए, टहलने जाइए, लाइट कसरत करिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। शरीर से ज़्यादा मन को सुंदर रखिए। हमेशा ध्यान रखें, मानव जीवन भगवान की एक सुंदर रचना
और भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। हर उस पल का आनंद लीजिए जो आपको खुशी देता है। आखिरकार खुश रहना ही असली सफलता है। तो चलिए उम्र के इस पड़ाव का जश्न मनाएं, खुद से प्यार करिए और ज़िंदगी को पूरी तरह से जीने का संकल्प लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस खूबसूरत संदेश को अपना सकें। क्या आप भी उम्र को गले लगाकर ज़िंदगी का आनंद ले रहे हैं? नीचे कमेंट में हमें बताइए। और हाँ, अगर ऐसी ही पॉजिटिविटी और मोटिवेशन से भरी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। याद रखिए दोस्तों, ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र है, इसे खुलकर जिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पहले की तरह ज़बरदस्त रहें।